ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था बेसिक, हम लोगों ने आई का पार्ट बना लिया था यहाँ पे। ठीक है, कैसे हमें क्या काम करना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। इसलिए मैंने कुछ एक रेफरेंस भी निकाला था कि अगर देखो मैं जब 3D के अंदर मैं फोकस करूँ, जैसे मेरे पास एक फ्लैट 2D सर्फेस है। ठीक है, 2D सर्फेस के अंदर मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे समझना है, देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं कोई भी चीज़ को अगर मैं मैनेज एंड मेंटेन करूँ तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कभी भी यहाँ से लेके यहाँ तक मेक श्योर, ठीक है, W प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये हल्का सा शिफ्ट होना चाहिए, हमेशा कॉर्नर लाइन देखना चाहिए। कौन सा कॉर्नर लाइन, ये लाइन देखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि इन चीज़ का जो यूज़ है, कॉर्नर पे ही सेंटर लाइन देखें, कोई भी एक एजिस दूसरे एजिस को कवर नहीं करें। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास देखो नोज, अब जो बनाने वाले ने क्या सेंटर पे होना चाहिए नोज, देखो ये इधर ज़्यादा निकल रहा है, इधर कम निकल रहा है ना। तो हम चीज़ों को तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे नोज एंड लिप्स, तो इन वाले पार्ट को पकड़ते हैं। यहाँ पे लिप्स को देखो, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड 5 एजेस मैंने लिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। सीधे एक्सट्रूड करो, इसको पीछे की तरफ खींचो। यहाँ पे जैसे पीछे खींचोगे आप, यहाँ पे ये वी बन जाएगा। यहाँ पे वी दिख रहा है, वी शेप में इधर और इधर। हमें इसे क्या करना है, कर्व में मेंटेन करना है। तो कर्व में मेंटेन करने के लिए रिंग एंड स्प्लिट, और इसको मुझे थोड़ा सा ये कर्व में ऐसे मेंटेन करेंगे। मेक श्योर थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा तो ये चीज़ थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 कर रखा है यहाँ पे। इन चीज़ों के लिए अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ, ये पार्ट मैंने हल्का सा R4 स्केल पॉइंटेड करना है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ट्रांसपेरेंसी वाला मटेरियल अप्लाई किया था कि नहीं किया था, अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंसी का एक मटेरियल मैंने बना रखा होगा यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ब्लेन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी करते हैं। यहाँ पे देखो मैनेज कैसे करें। यहाँ पे सबसे पहला काम स्केल कर दिया, यहाँ पे ये पॉइंटेड यहाँ से यहाँ तक, ये मैनेज कर दिया। यहाँ पे पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेसिक शेप्स के साथ अगर मैं डील करूँ यहाँ पे R4 स्केल, ठीक है, ये इधर से मैंने इधर की तरफ कर्व मेंटेन किया यहाँ पे। तो कर्व मेंटेन करते हैं आपको यहाँ पे तो आइडिया मिलेगा। चलो मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये इस वाले स्टेप को थोड़ा सा समझना। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक किया। ओके, देन बीच वाले पॉइंट को इधर, इस वाले पॉइंट को बाहर, इस वाले पॉइंट को और बाहर। ठीक है, मेक श्योर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना यहाँ पे। ठीक है, देन ये अभी मुझे राउंड बनाना है यहाँ पे। राउंड बनाने का मतलब दिस वन ब्रिज कर दोगे तो यहाँ पे ब्रिज हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल ब्रिज काम कर जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रिज कर लिया। मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर मुझे मैनेज करना है, देखो मेक श्योर अंदर का जो पार्ट में यहाँ पे जो मैं मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पे लिप्स के पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे ये राउंड लूप चाहिए। रिंग देखो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी दिख रहा है, तो ये पार्ट मुझे चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से मैंने किया ये रिंग कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक रिंग का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले जिसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, बेवल करना, हल्का सा बेवल करके। ठीक है, ऑफसेट या आप इतने फेसेस को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर अगर आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैनेज कैसे करना होगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी दोनों में चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी दोनों में चाहने का मतलब क्या हुआ, R4 स्केल। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो अभी आप चीज़ों को कैसे जोड़ने वाले हो, या तो आप इसको ब्रिज कर दो तो कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये रिंग की कनेक्टिविटी दिख रहा है, ये इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है। अभी मुझे ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, अभी इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसकी कनेक्टिविटी के लिए भी मुझे चीज़ों को थोड़ा सा देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर मेरे पास जब भी मैं कोई भी काम करने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो रिंग किया ना मैंने यहाँ पे, तो रिंग एंड स्प्लिट यहाँ पे किया, रिंग एंड स्प्लिट, ये मेरे पास इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे ये पार्ट इधर से चाहिए, क्योंकि मैं जब भी लिप्स के अंदर मैं यहाँ पे रिंग के अंदर कनेक्टिविटी दूंगा तो मुझे इसके अंदर ये पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मर्ज टू सेंटर। ठीक है, समझना, देखो कैसे मैं ट्रेवल करा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने एजिस को यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, रिंग किया मैंने यहाँ पे, रिंग का पार्ट ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है। इसको इधर की तरफ कट कर सकता हूँ, क्या पे मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो ये जो कनेक्टिविटी मैंने दिया यहाँ पे, अभी इसको मैं ट्रायल करा के देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी ये जो पार्ट मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे, देखो रिंग
समझना, क्या रटना नहीं, यहाँ समझने की नहीं है। यहाँ पे देखो अभी मुझे यहाँ पे काम करना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैनुअल नहीं जा रहा, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा तो मैनुअल कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। कैसे भी मुझे यहाँ पे ट्रैवल कराना है जो मेरे पास यहाँ पे रिंग यहाँ से जा सके यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर लगे कि भाई मेरे पास अगर चीज़ें बहुत हौच पौच हो रहा है तो मैं इसके लिए और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले वर्टेक्स को मैंने फ्रंट पे गया, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अभी इसके लिए मैं यहाँ पे कोई एक स्टेप ऐसा लेने वाला हूँ जिसके साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जिस मेरे पास यहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे मुझे ट्रैवल कराना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं तो और चीज़ों को शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मर्ज टू सेंटर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रिंग, ठीक है, रिंग यहाँ से ये पार्ट आ रहा है, मुझे अगर इसको भी नीड है, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे देखो ये जो कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको मुझे एक इधर की तरफ से मैं बीच में पार्ट दूँ तो मेरा काम शायद और बेटर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चाहे मुझे यहाँ पे बेसिक इस वाले बीच वाले पार्ट को मुझे शिफ्ट एंड बेवल सेंफर ही करना पड़े यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये समझ आना है कि मेरे पास जो वर्टेक्स अनवांटेड वर्टेक्स है डिलीट कर दो आप यहाँ पे। ये देखो रिंग किया मैंने यहाँ पे, ये अब कनेक्टिविटी यहाँ पे आ गया। तो चाहे किसी भी तरीके से आपको ये कनेक्टिविटी यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कई और टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सिंपल सामने सामने ब्रिज कर दो तो भी काम आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हम लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की भी आपको मैं बताया था। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या रिंग किया मेरे पास, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी देनी है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे दिस वन ये मेरे पास अगर यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी ना यहाँ पे तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। कनेक्टिविटी अगर आपको याद है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये ट्रैवल करा दिया यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं तो अगर मैं ऐसे कुछ मैनेज कर दूँ यहाँ पे तो मर्ज टू सेंटर, ठीक है, एजिस पे गए, रिंग पे गए, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये रिंग मेरे पास यहाँ पे और रिंग मेरे पास यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे फ्रंट पे गए, यहाँ पे इन चीज़ों को तो समझना है क्या, अगर थोड़ा सा स्पेस अगर आप दोगे यहाँ पे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया डबल क्लिक कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे इतना पार्ट डिस्प्ले कर दिया हमने यहाँ पे, और देन ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो और बेटर करूँगा यहाँ पे, भाई मेरे सिर्फ यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अप कर दिया यहाँ पे तो राउंडनेस यहाँ पे होगा। कॉर्नर वाले पॉइंट को आपको तो समझना है, कम से कम चीज़ों को अगर आप यहाँ पे मैनेज करते हो तो आपके लिए और बेटर होगा यहाँ पे इसको, ठीक है। ये शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके आप अरेंज कर सकते हो आप यहाँ पे धीमे धीमे इन चीज़ों को, ठीक है, ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हैं। कम से कम सेगमेंट में डील करोगे ज़्यादा बेटर यहाँ पे। 3 प्रेस करके देखो यहाँ पे बेसिक शेप आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे सेगमेंट देना है, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, जी प्रेस कर दिया, देन जी यहाँ पे आप आराम से नॉर्मल सेगमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। सेगमेंट देने के बाद अगर आपका बेसिक शेप्स लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मुझे मैनेज एंड मेंटेन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज और मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखना यहाँ पे जो सेगमेंट्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे लिप्स का ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। देन रिंग एंड स्प्लिट यहाँ पे क्या, अभी देखो ये जो पार्ट मेरे पास दिख रहा है यहाँ तो मैंने ट्रैवल किया भाई, यहाँ से मैं क्या करने वाला हल्का सा ये पार्ट अंदर की तरफ दबा होगा यहाँ पे लिटिल बिट, ठीक है। ये पार्ट आपका अंदर की तरफ दबा होगा तो ये चीज़ को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। जो मैंने यहाँ पे सेगमेंट दिया इन सेगमेंट्स को देने के बाद मुझे यहाँ पे हल्का सा पहले तो कर्व मेंटेन करना है, ठीक है। मेक श्योर जो भी सेगमेंट देंगे उनका कर्व हमें मैनेज एंड मेंटेन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे यहाँ लग रहा है कुछ चीज़ मिसिंग है तो मैंने यहाँ पे मल्टी कट किया यहाँ पे और देन कट एंड एंटर, ठीक। तो एज इज डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसे कर्व के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बेसिक सा शेप आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कोई भी काम करना तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने साइड से मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी फ्रंट वाइज चीज़ों को थोड़ा सा आप अप एंड डाउन करना चाहूँ, साइड से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज किया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा
सेगमेंट्स ऐसा कुछ चाहिए, इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे दूँ, देखो यहाँ पे अब ये जो सेगमेंट्स मेरे पास यहाँ पर जो जा रहा है वो सेगमेंट्स यहाँ पे मैंने दिया, समझना यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को भी कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंट करने के लिए होता है, प्रोमिनेंट मतलब जैसे 3 प्रेस करोगे ना तो यहाँ देखो ये बॉर्डर लाइन बन जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो परमानेंट लाइन बन रहा है, तो आप परमानेंट लाइन बनाने के लिए आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे अगर एजेस को ज़्यादा पास लेके आओगे तो और परमानेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल ये आप ऐसा करते हो, ऐसा मैनेज करते हो, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, आप चीज़ों को थोड़ा सा सिलेक्ट करो, इतना पार्ट, ठीक है। दिस इज गुड, यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे डेप्थ दिया अंदर की तरफ, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं क्या यहाँ पे, पॉसिबल है। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप मैनेज करोगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा क्या, इसका तो बेसिक शेप्स को आप कैसे मैनेज करना चाहो कर सकते हैं। चलो अभी हमने यहाँ पे किया, अभी यहाँ से मैं एक और भी काम कर लूँगा। मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिक जो फ्लो होता है उन फ्लो को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। फ्लो का मतलब होता है देखो नोज के पास यहाँ से एक एजिस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एजिस को पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो नोज का मेरे पास एक फ्लो आता है वो आता है आपके पास यहाँ पे चिन यहाँ से कवर होता है यहाँ तक, ठीक है। तो आप समझोगे यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड ब्रिज मैंने कर दिया। ब्रिज पे जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्मूथ पाथ एंड कर्व, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो डिवीजन है मैंने कर दिया 10, अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कई बार ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है क्या, कि अगर आप चीज़ों को देखोगे तो कई बार बहुत ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा कि, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिज ऑफसेट का थोड़ा सा प्ले करें, कुछ अच्छा काम हो जाता तो वेल एंड गुड है। टेपर से कुछ काम हो रहा नहीं, ठीक है। ट्विस्टिंग से कुछ काम हो सकता है यहाँ पे, तो एक बार क्रॉस चेक करके देखो यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे अगर ट्विस्ट से कुछ काम होता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। नहीं तो मैं इसका थोड़ा सा दूसरा भी और अरेंजमेंट मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अंडू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर पहले फेसिस को क्रॉस चेक कर लेना, फेस एक ही है कि नहीं है, एक ही है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये दिस इज गुड, ठीक है। चीज़ें तो सही है, लेकिन चलो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर आना चाहिए, जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो व्हाट आई वांट, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री हमने मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, अप्लाई करके देखो मेरे पास अभी चीज़ें ऐसी ही आने, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिलहाल में W प्रेस करता हूँ, W देखो यहाँ पे मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, इसके साथ पार्ट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। कंट्रोल वर्टेक्स से मैं पहले चीज़ों को इधर सीधे मैं मैनेज करता हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, ओके, दिस इज गुड। ये पार्ट आपका यहाँ पर होना चाहिए। मेक श्योर ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो चीज़ों को हम थोड़ा सा ऐसे भी बैलेंस कर सकें यहाँ पे क्या, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो इसको भी मैंने तो सही तरह से मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जो चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ पे देखो कितना पार्ट और कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे किया, ओके। ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से वाले पार्ट को इधर से मैंने मैनेज किया। ब्लैक आ रहा है, ब्लैक के टेंशन मत लेना। ये देखो यहाँ पे इतना पार्ट आपको साइड से इतना पार्ट आपको कवर करके देना चाहिए था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज किया। ये क्रॉस चेक कर लेना, आपका मैस आपका ऐसा ही जाना चाहिए, ठीक है, नोज से लेके चिन पे, ठीक है। अभी चलो आते हैं यहाँ पे चीज़ें देखो मेरे पास कैसे कुछ चीज़ मेरे पास बहुत ही लाइक कहो तो वियर्ड आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज़ में कैसे ब्लैक एंड वाइट देखो यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे मैं इसे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ ठीक करने में, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे डू वन थिंग, इन फेसेस को मैं यहाँ पे या तो मैं इसे डिलीट करके मैनेज करता हूँ या मैं इसे अपोजिट करके मैनेज करता हूँ। यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। इतना पार्ट में बस सही आ रहा है, ओके। अभी इस वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके देखूँ, इज इट पॉसिबल, कुछ खास चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रोटेट किया मैंने, यहाँ पे रोटेट करने में शायद कुछ काम हो जाए, नहीं काम होता। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब सेटिस्फैक्टरी इम्पैक्ट नहीं मिल रहा क्या। अब मैं ये स्टेप बता रहा हूँ ताकि ईजी रहे। तो ये जो कर्व हमारे पास आया ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या अभी इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या, लेकिन लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस इम्पैक्ट, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट और दूँ आपको मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो डू वन थिंग, मैंने इसको थोड़ा सा और ईजी करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एंड R फॉर स्केल। मेक श्योर ध्यान देना क्या देखो यहाँ पे, ठीक है। लिप्स वाले पार्ट को मैंने यहाँ से थोड़ा सा खींच लिया यहाँ पे। अभी अगर हमारे पास ऐसा कुछ पार्ट नहीं आता तो मैं इसको यहाँ से ब्रिज कर सकता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। ब्रिज में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 5 कर दिया, 5 इज गुड, 5 क्या 4 भी कर देंगे, जितना कम से कम हो सके उतना ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी जो मेरे पास इम्पैक्ट उतना बढ़िया वहाँ पे नहीं आ रहा था, उसको मैंने यहाँ से ऐसे ट्रैवल करा दिया यहाँ पे, मैंने डबल प्रेस किया, मॉडिफाई एंड सेंटर प्राइवेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, इज इट पॉसिबल। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अगर मुझे मैनेज करना पड़े, यहाँ पे एक दो मैस मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ अनवांटेड चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। डू वन थिंग, यहाँ पे रिंग एंड कोलैप्स कर दो, आ जाएगा आपके यहाँ से, यहाँ पे ये अंदर की तरफ से रिंग एंड कोलैप्स कर दो, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो नोज का पार्ट आपको ऐसे यहाँ पे देखिएगा, आप ऐसे भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ से काम करना है यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट आपका बस यहाँ पे जाएगा, दूसरा पार्ट आपका बस यहाँ पे मैनेज होने वाला है। तो ये मेक श्योर ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपका फ्रंट से भी दिखे क्या, ठीक है। फ्रंट एंड साइड दोनों तरफ से आपके यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बैलेंस होगा, तो आपका काम यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट के कि यूजुअली जैसे हम लोग यहाँ पे जब शेप्स को लेके चले ना, जब फेस का हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे और इस टाइप से मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा फ्रंट के साथ में। अभी अगर लगता है तो मैं इसे मैनुअल भी एक्सट्रूड करके कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर लगे कि नहीं मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो देखो यहाँ से मैंने सिंपल ये पार्ट मैंने यहाँ से भी ब्रिज करके मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन को रटने वाली चीज़ नहीं है, जितना लगे उसके साथ आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना, तो मैं ऐसा कुछ कर लूँगा जिससे मेरे पास ये बेसिक सा आपका फ्लो आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे काम किया, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूँगा, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो चीज़ों को कैसे मैनेज करें, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बेवल कर दिया, यहाँ पे फेसेस डिलीट कर दिया, यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा वर्टेक्स आ जाते हैं, इसे डिलीट कर दो। तो अब देन अभी आप यहाँ पे चाहो तो ब्रिज कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक काम हो गया मेरे पास यहाँ पे। अगर इतना मेरे पास काम हो गया तो एडिट में कि मैं यहाँ पे क्या एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन कर्व को डिलीट कर दो, यहाँ पे क्या इसको भी डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं ब्रिज और ब्रिज कर सकता हूँ, ब्रिज हम लोग प्ले कर सकते हैं पे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 सिंपल ब्रिज कर दिया, ब्रिज में नो रीजन, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है एक सेगमेंट की नीड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेवल कर दिया। बेवल का फंडा तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यह बेवल क्यों कर रहा, कभी मुझे ऐसा कुछ काम करना है। इतनी मॉडलिंग आप लोगों ने कर ली है तो अभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो कि मुझे ऐसा कुछ अगर काम करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो जो रूप का जो फ्लो है, देखो ये अजीब दिख रहा है यहाँ पे, ये फ्लो आपका यहीं पे खत्म हो गया, मेरे पास ये फ्लो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा फ्लो मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इन दोनों को और टू सेंटर कर दिया, ठीक है। पॉसिबल है तो एजिस पे क्या है शिफ्ट एंड फिल होल, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नोज के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो नोज कैसा शेप्स हम लोग ले सकते हैं पे, ठीक है। नोज के साथ मेरे पास यहाँ पे देखो कि एक बहुत बढ़िया सा आपका शेप यहाँ पे आ रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं ये जॉ लाइन, ठीक है। अभी जॉ लाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली चीज़ों को मैंने ऐसे को दिखाया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट जा रहा है, शिफ्ट और एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे कर दिया, पॉसिबल है। इसको मैं फ्रंट से भी देख के कर रहा हूँ, पे देखो ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। इन चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है क्या, देखो यहाँ पे बीच का गैप मैं कभी भी फुलफिल कर सकता हूँ। अब इज इट पॉसिबल, जैसे देखो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे मुझे भी जॉ लाइन को यहाँ पे मैनेज करना, तो फ्रंट के अकॉर्डिंग देखो जॉ लाइन मेरे पास ये ऐसा होना चाहिए, ये पार्ट मेरे पास ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं अगर मैं इसे चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने जॉ लाइन देखोगे यहाँ पे मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं जॉ लाइन यहाँ से दे सकता हूँ, यहाँ से दे सकता हूँ यहाँ पे, सिंपल ब्रिज पॉसिबल है। तो डिवीजन मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 2 3 4 जो भी कर सकता है, कम से कम सेकंड में आप काम कर तो काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। देन मैं इसे थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर लेता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने तो ऐसा मैंने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे। तो बस ये जॉ लाइन मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कवर्ड होता नजर आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मेरे पास सेम पार्ट है यहाँ से मैं नीचे से एक्सट्रूड करके लेके जा सकता हूँ यहाँ पे, या इसको दिखाता हूँ, या मैं इसको ऐसे सिंपल एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। तो इज इट पॉसिबल शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे,
देखा ना, कुछ मैंने आपको प्लेलिस्ट बताया था कि आप वहाँ पे फेस वाले पे काम करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने फेस में थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे किसी भी चीज़ को रटना नहीं है क्या, आप इन चीज़ों को अगर मैनेज करोगे ना आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी इसी को मैंने यहाँ से मैंने कनेक्टिविटी दे दी यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे काम नहीं हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपल ये पार्ट ब्रिज कर दूँगा, ब्रिज नहीं हो जाएगा, काम खत्म। डिवीजन मुझे देना नहीं है, ठीक है, विदाउट डिवीजन भी मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। मैक्सिमाइज करने के बाद एडिट पे गए और डिलीट बाई टाइप हिस्ट्री मैंने डिलीट कर दिया। अनवांटेड कर्व है, डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अनवांटेड कर्व है। शिफ्ट सॉफ्ट एजेस ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे किसी भी चीज़ को हम लोग को ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है क्या, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिखा है देखो यहाँ पे सेगमेंट एक जैसा नजर नहीं आने चाहिए। जैसे दिखना पे शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल बात में तो यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा। मुझे यहाँ पे कहीं लगे मुझे स्पेस की नीड है तो मैं पे दोस्तों मैं मैनेज कर दूंगा। मुझे यहाँ पे देखो क्वाड है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देन शिफ्ट एंड एवरेज ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। मैं उसकी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसके साथ में ये पार्ट भी यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे अगर मुझे लगता है नीड है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स देने हैं कि नहीं देने, ठीक। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे लगता है गैपिंग ज़्यादा है तो रिंग एंड स्प्लिट हो सकता है। इज इट पॉसिबल रिंग एंड स्प्लिट, यहाँ पे एक सेगमेंट दिया कि चलो मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जॉ लाइन यहाँ से मैच करने की कोशिश की हमने। यहाँ पे देखो जॉ लाइन में बस कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, ओके दिस इज गुड, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अभी इसके साथ मुझे अभी यहाँ पे क्या आइडिया मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे इतना पार्ट देखूँ, सपोज ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे अभी क्या मिला यहाँ पे, ठीक है, डिफॉर्मेट पे गए, लेटिस है मेरे पास, यहाँ पे लेटिस पे गए, लेटिस पे इन वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे ये थोड़ा सा पार्ट ऐसे और इधर से थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ जाता नजर आ रहा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काम खत्म, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे मेक श्योर जो शेप्स हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर से देखो यहाँ पे, तो आपका जॉ लाइन का जॉ लाइन मैच हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को मैच करने का ये बेसिक तरीका है क्या, देखो आप यहाँ पे काम करते हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जॉ लाइन के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल वे में बताऊँ तो यहाँ से क्या होता है, जॉ लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिंपल सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा और भी हल्का सा एक्सट्रूड यहाँ पे दबा देता हूँ पे, ठीक है। अभी धीमे धीमे यहाँ पे देखिए नोज बिल्कुल पॉइंटेड दिखा रखा है यहाँ पे, तो नोज के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को अगर मैनेज करें यहाँ पे तो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। 3 पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिस वन 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर मैं तो नोज के लिए अगर मैं थोड़ा सा डील करता हूँ, देखो यहाँ पे ये सिंपल सा पार्ट 1 2 एंड 3 इनको पहले पकड़ लो, ठीक है। नोज मेरे पास यहाँ पे जाता है तो कैसे आता है, यहाँ पे देखो सेगमेंट सेलेक्ट करते हो, एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, साइड से खींचोगे यहाँ सामने पता नहीं चल रहा, देखो ध्यान से, तो ये आपको यहाँ से इधर भी खींचना पड़ेगा आपको यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। किसी ने भी ये सोचा ना कि मैंने एक साइड पे काम किया मेरा काम खत्म, तो भूल जाओ, आपका मॉडल कभी भी सही नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या एक सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर एंड जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो सेगमेंट्स है मैं इसकी कनेक्टिविटी मैंने इधर राउंड देने वाला हूँ। अब देखो मेरे पास ये आइज वाला पार्ट दिखना है यहाँ पे, अभी आइज वाले पार्ट का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको, दिस वन एंड शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है, कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी जो आइज वाला जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से ब्रिज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज करने का देखो यहाँ पे तरीका क्या है, यहाँ पे सेगमेंट कितना है 1 2 1 एंड 2 मैनेज हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे। ब्रिज के अंदर मैं नॉर्मल ऑप्शन बॉक्स रीसेट कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं बस कर्व नहीं आएगा यहाँ पे, यही देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको बस यहाँ से कवर्ड होकर नजर आएगा। भाई मेरे पास अगर चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डील करना पड़े तो मैं यहाँ से इज इट पॉसिबल, देखो यहाँ पे सेगमेंट तो ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा था, मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, दिस वन 1 2 3 एंड 4 जी नहीं काम करेगा, ब्रिज काम करेगा यहाँ पे, ब्रिज पॉसिबल है। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं अरेंज करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास चीज़ें ऐसे भी दिखेंगी कि अगर मैं चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो अब आई का जो लूप जाता है वो लूप को मुझे कैसे मैनेज करना है। अभी मुझे यहाँ से जो डेप्थ देना है, डेप्थ के साथ मैं अभी चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ कि भाई मेरे पास जो आई का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बस आगे की तरफ कवर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ठीक है, पहले तो फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इतने फेसेस मैंने सेलेक्ट किए यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट
यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इतने पार्ट को मैंने थोड़ा सा आराम से सिलेक्ट करके यहाँ पे रख रखा है यहाँ पे। मैंने अभी दिखाया भी था कि भाई मैं आकर मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का मुझे रीअरेंज करना पड़े तो मैं ऐसे करके रीअरेंज करके मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। भाई मुझे ऐसे इस टाइप से मुझे थोड़ा सा मैनेज करके दिखाना पड़ेगा ताकि पार्ट में बस थोड़ा सा टर्निंग में दिखे यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया, ठीक है, पहला पार्ट यहाँ से फ्लो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का पूरा फ्लो यहाँ पे आने वाला है, तो हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर इधर से लेके इतने तक मैं शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करने के बाद, ठीक है, परस्पेक्टिव में गया, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे ये पार्ट आपके पास यहाँ से एंगल वाइज आपको डील करना है, आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी इनको थोड़ा सा बेसिक शेप्स को समझोगे, भाई बेसिक शेप्स का पार्ट क्या है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक आते हुए नजर आएगा, तो मुझे अभी इनको ऊपर से यहाँ से जोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन मर्ज टू सेंटर, धीरे धीरे में इनको मुझे जोड़ देना, जोड़ना तो मुझे कवर कर देना कि मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है वो इस टाइप से चीज़ें आ रही हैं ताकि मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। मैनेज करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास होगा सेगमेंट दिखा यहाँ पे, रिंग कर दिया मेरे पास, ये कनेक्टिविटी मेरे पास यहाँ पे सीधे सीधे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, यहाँ से मैंने एजेस लिया, मुझे ये ट्रैवल इधर नहीं कराना, मुझे ट्रैवल इधर कराना है, ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे भी कितना चाहिए, तो इतना पार्ट मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट एंड डिलीट, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मैंने कहाँ ट्रैवल करा है यहाँ पे। मर्ज टू सेंटर, मेक श्योर इन चीज़ों का अगर आप ऐसे मैनेज करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके ऐसे, ठीक। अभी धीमे धीमे ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे कवर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे फ्रंट में गए, फ्रंट में बस यहाँ पे है, ठीक है, और ये साइड में बस यहाँ से, ओके। कम से कम सेगमेंट के साथ हम लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया है, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने चीज़ों को थोड़ा सा और अगर मैं बैलेंस कर दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेगमेंट्स कितने दिख रहे हैं और किस टाइप से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे चीज़ें यहाँ से कवर करने को सेगमेंट्स कितने चाहिए, देखो 1 1 2 एंड 2 एंड 3 यहाँ पे देखो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इन चीज़ों को अगर मैं यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैनेज करना मतलब देखो बस जो सेगमेंट्स है, अभी इन सेगमेंट्स को मैंने यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेगमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने इन सेगमेंट को मुझे टर्न करना है, कैसे टर्न करूँ, इधर करूँ, तो मेरे पास सेगमेंट्स थोड़ा से बच जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाओगे कि हमें सेगमेंट्स को ट्रैवल कहाँ से कहाँ कराना चाहिए, ठीक है। इधर कराने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर कराने में दिक्कत है, ठीक है। अभी मैं इसको मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, पे देखो मैनेज दिख रहा है यहाँ पे, तभी मैं यहाँ पे एज लाइक 1 1, ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे 2 2 3 एंड 3, यहाँ पे सेगमेंट्स की नीड है, ठीक है। तो अभी मैं सेगमेंट्स को कुछ दूंगा यहाँ पे। अभी मैं सेगमेंट्स को क्या देने वाला, जैसे देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सेगमेंट्स मुझे अगर यहाँ पे ट्रैवल कराना तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट्स यहाँ पे दूंगा रिंग एंड स्प्लिट, लेकिन पूरा तक लेके जाने के लिए मैं इसे बैलेंस करूँगा क्या यहाँ पे। तो फिलहाल में बेसिक देख लेते हैं यहाँ पे 1 1, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, मेक श्योर, ठीक है, 3 एंड 3। यहाँ देखो आपको मुझे लगता है यहाँ पे मुझे लगता है एक सेगमेंट्स और आना चाहिए, तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखना यहाँ पे। तो अभी इन चीज़ों को तो मुझे मैनेज करते हुए लेके चलना है क्या, लेफ्ट में गया और राइट में गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कवर्ड नजर आ रहा है, तो मैंने पहला काम तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, राइट साइड में गया और मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इधर कवर किया। भाई मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करते दिखाना है यहाँ पे। दूसरा पार्ट मैं यहाँ से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे भी अगर सेगमेंट देना तो कंजूसी नहीं करना, यहाँ पे लगे सेगमेंट की नीड है तो वहाँ पे देना, ठीक है, दे सकते हैं तो हमारे यहाँ पे काम आसान हो जाएगा यहाँ पे कि भाई मुझे अगर यहाँ पे सेगमेंट्स कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पे काउंटिंग के साथ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। चाहो तो आप नीचे से भी एक सेगमेंट कम कर सकते हो आप यहाँ पे, तो 1 एंड 1, ठीक है, 2 एंड 2 एंड 3। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा स्पेस नजर आ रहा है, ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, लाइक दिस 1 1 एंड 1, यहाँ पे मुझे लगता है एक सेगमेंट की नीड है तो मैंने यहाँ पे एक और सेगमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 1 2 एंड 2 3 एंड 3 4 एंड 4। तो आप ऐसे भी ब्रिज करके मैनेज कर सकते हो, तो आपका काम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ पे काम कर दिया 1 2 3 4 5 2 वर्टेक्स
देन एवरेज, ठीक है। इन चीज़ों को आप यहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, टू वर्टेक्स देन एवरेज। आप ऐसे भी मैनेज करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको पहले आपको ब्लॉकिंग सेट कर देना है यहाँ पे। ब्लॉकिंग सेट होने के बाद आपको फिर बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना है कि भाई मुझे यहाँ पे कौन सी चीज़ें कैसे दिखानी है, ठीक है, किस टाइप से मुझे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे, 3 प्रेस करोगे, देखिए दिख रहा है यहाँ पे। अब ये पार्ट मुझे इतना पार्ट, कौन सा पार्ट मुझे बाहर लेकर आना है, कौन सा पार्ट मुझे अंदर रखना है, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि भाई मुझे ये पार्ट थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्रंट पे गए, ये बेसिक शेप आपको देखिएगा, भाई मेरे पास अगर यहाँ से कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे कहीं लगे मुझे ऐसे कुछ यहाँ पे नीड हो तो मैं ऐसा करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। कनेक्टिविटी दी हम लोगों ने यहाँ पे, प्रॉपर कनेक्टिविटी देने के बाद हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर देन यहाँ पे देखोगे, अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा दूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और भी काम करना है, अगर हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं नोज़ के बारे में, नोज़ बहुत ही पॉइंटेड सा दिखाना है मुझे यहाँ पे, तो मैं बेसिक शेप्स को यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बस ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। अभी आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा शेप है। मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ऐसे भी कर दूँ यहाँ पे, दोनों तरफ से एक्सट्रूड करना ताकि थोड़ा सा बैलेंस लगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मुझे एक तरफ से ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे एजिस में गया, यहाँ पे 1 2 एंड सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे दोनों एंगल से, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर ये देखो पॉइंटेड आपका पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। इन चीज़ों को मुझे अगर ऐसे कुछ अगर देना पॉइंटेड करके तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एरो टाइप से नोज है तो एरो टाइप से हम लोग नोज यहाँ पे बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है और ये पार्ट मुझे यहाँ से ये भी विजुअल है यहाँ पे। अभी नोज के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये एक चीज़ और ध्यान देना है क्या, नोज के साथ मुझे ये चीज़ों को दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ना यहाँ पे, वो कनेक्टिविटी भी बना के रखना है। देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैं यहाँ पे, जैसे लिप्स वाला पार्ट किया था ना यहाँ पे, ये भी मुझे यहाँ से ऐसा थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार मुझे अगर और एक्सट्रूड करना पड़ जाए, जैसे देखना यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहीं से किया मैंने यहाँ पे, ये हल्का फुल्का इधर से मैंने मैनेज किया। देन R4 स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे। वर्टेक्स पे गए, मर्ज टू सेंटर, ठीक है। अभी यहाँ से जो पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग जो बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा पार्ट यहाँ से जोड़ देना, जोड़ने का मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को बैलेंस कर दूँ, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे लिया, ठीक है। और देन यहाँ से अगर मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्टिविटी अगर मैं दे दूँ यहाँ पे कि मैं बस यहाँ पे जो नोज़ का जो फ्लो जो जा रहा है वो यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। कैसे घूमेगा देखो यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे एजेस, एंड देन यहाँ से मैं चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंपल सा पार्ट ब्रिज कर सकता हूँ। ब्रिज कर दिया तो मैं यहाँ पे ब्रिज में ये पार्ट देखिएगा यहाँ पे। अब ये जो शेप्स मैं जो दे रहा हूँ, शेप्स की कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे देना है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट तो किया यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर रहा हूँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये काइंड ऑफ ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, ठीक है। इन चीज़ों के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, कनेक्टिविटी देना है कि रिंग एंड स्प्लिट थोड़ा सा अंदर की तरफ ये प्रेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे दिया ना, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या बताने वाला है कि भाई मैं अगर यहाँ पे नोज़ वाला जो पार्ट मैं रखने वाला हूँ ना, नोज़ का जो एक फ्लो हम लोग यहाँ से जो मेंटेन करेंगे वो राउंड जाने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल में मैं इसको यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जस्ट मर्ज टू सेंटर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये पार्ट यहाँ से दिख जाएगा यहाँ पे। इस सेगमेंट में यहाँ पे कनेक्टिविटी दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी इनको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा भाई अभी यहाँ से मुझे ये जो सेगमेंट जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी आप इसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर लगे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, या तो आप इसके साथ कनेक्टिविटी दे दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे एक कनेक्टिविटी दिया, इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। समझना कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। देखो अब ये मैंने कनेक्टिविटी यहाँ पे दिया तो मैं बस ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। नोज का ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा अंदर दबा रहता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इंसर्ट एज लूप टूल, जहाँ पे सेगमेंट की नीड है वहाँ पे सेगमेंट दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर कहूँ तो मेरे पास ये जो पार्ट है, मेरे पास सबसे पहला पार्ट मुझे बॉर्डर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। नोज का जो मेरे पास एक बेसिक सा एरिया रहता है ना यहाँ पे, जो हम लोगों ने होल्ड करके रखा है यहाँ पे। देखो ये पार्ट में बस ये पार्ट यहाँ से ऐसे करके हम लोग मैनेज करके देंगे मुझे यहाँ पे
चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैनेज करके देना है। तो नोज़ का ये होल मेरे पास यहाँ पे 7 आ गया भाई, मैंने एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और देन इसको मैं अगर चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ, थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे अंदर से सेलेक्ट करके अंदर दबा दो यहाँ पे, ठीक है। देन सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर सकते हो आप यहाँ पे नॉर्मल सा पार्ट, ठीक है। और फिर स्केल, ये स्केल किया मैंने यहाँ पे, W से मूव, मैं ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नीड है तो मैं यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट भी किया मैंने, और फिर स्केल ऐसे भी थोड़ा सा बॉर्डर लाइन को थोड़ा सा मैंने स्मूथ करने के लिए ऐसे भी रखा, ताकि वो चीज़ें समझ में 3 प्रेस करते मेरे पास यहाँ पे बेसिक से सेफ दिखे यहाँ पे क्या, ठीक है। आफ्टर देन अगर लगे कि मेरे पास नोज़ के बगल में, जैसे नोज़ का पीछे वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे अगर बाहर निकालना है तो मैं हल्का फुल्का 1 2 3 4 5 एंड 6 ध्यान देना, ठीक है। इस बेसिक से बनाने के बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, हल्का सा बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और हल्का सा मैंने यहाँ पे स्केल भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्केल करने के बाद आपको ये बेसिक शेप आपको 3 प्रेस करो तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे कॉर्नर वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। इस वाले जो एजेस को हमने यहाँ पे मैनेज किया ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे स्लाइड एज लूप टूल, और मैंने इसको यहाँ से स्पेसिंग मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो पीछे का पार्ट आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो आप इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम ईजी हो जाएगा। क्या कार्टूनिक है, स्टाइलिश्ड है, स्टाइलिश में आप ऐसा भी आप दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आप अगर यहाँ से कुछ दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। हाँ, इसे थोड़ा सा सेफ साइड में करने के लिए हम लोग लूप डाल देते हैं यहाँ पे, क्या कि मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें जो आए वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। जिसे मैं मल्टी कट, जैसे मैंने क्या किया, मल्टी कट टूल से मैंने यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से एंटर, ठीक है। जिस पे गए मर्ज टू सेंटर, यहाँ पे गए मर्ज टू सेंटर, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास तो कोई सपोर्टिंग में मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, क्योंकि अभी जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिंग दिया तो इसके साथ मेरे पास बाकी एजेस मेरे को यहाँ पे अभी ट्रेवल करवाने पड़ेंगे यहाँ पे, कि मैं इन एजेस को मैं कैसे मैं मैनेज करूँ। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ देखो यहाँ पे एजेस पे गए, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, आप यहाँ पे स्पेस दो, चीज़ अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे अपने आप स्पेसिंग, तो चीज़ अपने आप यहाँ पे देखिएगा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग कैसे देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेगमेंट्स कैसे हैं। अभी लगता है देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सेगमेंट देता हूँ, जैसे सेगमेंट दिख रहा है यहाँ पे 2 सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक। मुझे लगता है कि ठीक है अभी यहाँ तक मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अगर एक सेगमेंट के लिए मैंने दिया तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि नहीं यार मुझे ये जैसा इस साइज़ की मुझे अगर नीड नहीं है, ठीक है, तो मैं हटा भी सकता हूँ। या मुझे इस साइज़ को मैं अगर रखना है तो मैं यहाँ पे 1 1 2 2 एंड 2 3 एंड यहाँ पे लग रहा है एक सेगमेंट की नीड है तो यहाँ पे फिर सेगमेंट देंगे क्या यहाँ पे। लेकिन सेगमेंट को देने के साथ साथ आप चीज़ों को अरेंज भी करोगे 1 1 2 2 3 एंड 4 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया, तो ब्रिज में मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे काम तो किया लेकिन ये प्रॉपर स्पेस नहीं दिया, तो ये काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में गए, लेफ्ट एंड राइट में गए, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, इन एजेस को थोड़ा सा स्पेस दो। स्पेस देने का मतलब क्या है, देखो ये पार्ट यहाँ पे देखना, यहाँ पे W प्रेस करते हैं मैंने यहाँ पे। अभी इन एजेस को मुझे यहाँ पे क्या करना है, वर्टेक्स को 1 बाय 1 करके यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे आपका यहाँ पे, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो इनको मैंने थोड़ा सा व्हाट वी वांट यहाँ से थोड़ा सा मैं इनको मैं थोड़ा सा ऐसे करके राउंडनेस देने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज करते जाओ, ठीक है। चिन्ह वाले पार्ट को थोड़ा सा आप यहाँ पे कैसे बेटर कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हो वो चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो। आप यहाँ पे जितना बढ़िया स्पेस आप बना कर रखोगे ना उतना अच्छा आपका आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे W प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे गैपिंग कम था उस गैपिंग को हम थोड़ा सा मैनेज एंड मेंटेन करके यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं भाई ये ऐसे नहीं ऐसे ही काम करना, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बता सको कि भाई यहाँ पे इतने सेगमेंट्स आपके पास यहाँ पे आने हैं, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। आप यहाँ पे चिन्ह वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैनेज करें, ये हल्का सा अप कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे देख सके क्या,
स्पेसिंग को थोड़ा सा आप मैनेज करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो ये धीमे आप इन चीज़ों को अगर मैनेज करते हो एवरेज, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग का पार्ट भी दिखेगा क्या, कि आप ऐसे थोड़ा सा इधर 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 थोड़ा सा आप मैनेज करोगे तो आपका इम्पैक्ट बेटर दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर एज है, अगर कोई कैरेक्टर मेरे पास एज वाइज है तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ भी आएगा। तो डेप्थ को कैसे मैनेज करेंगे वो चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे क्या यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ से मैं देखूँ यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो यहाँ से अगर मुझे थोड़ा बहुत ये एजेस को मुझे हल्का सा थोड़ा सा अंदर की तरफ ट्रैवल कराना है तो मैं ट्रैवल करा सकता हूँ। ट्रैवल कराने का मतलब अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि मुझे एज वाइज दिखाना है तो मैं हल्का सा इसे इस वाले को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके यहाँ पे ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप दिखा दोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे भी आप एज वाइज चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैनेज करना हो तो आप ऐसे भी मैनेज कर दोगे तो आपकी चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट एजेस तो ऐसे करके मैनेज कर दोगे। यहाँ पे बीच की एक लाइन दिख रही है यहाँ पे, वो लाइन हमने मैनुअल मेंटेन किया यहाँ पे। और चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से फ्रंट से भी चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। नॉट लाइक कि वही ऐसे ही आपने सोचा कि नहीं मैं थोड़ा सा मैंने चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो ऐसे भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे स्पेसिंग वाइज, ठीक है। ये स्पेस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा बाहर निकाल दिया यहाँ पे, राउंडनेस आप ऐसे भी मैनेज करोगे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को फ्रंट साइड से कैसे मैनेज करें और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये बेसिक से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएगा।